आपने कई बार लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि यार मुझे ट्रेडिंग करने से डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है, ट्रेडिंग करके मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। और इन सब की बातें सुनकर आप भी ट्रेडिंग करने का डिसीजन नहीं ले पाते। आपका मन तो है ट्रेडिंग करने का, लेकिन ये रिस्की स्टेप्स लेने के लिए आपको डर लगता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते क्योंकि वो ट्रेडिंग करते वक्त गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेडर को क्या माइंडसेट होना चाहिए, ट्रेडिंग करते वक्त इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और एज अ ट्रेडर आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए। देयर आर टू एरियाज दैट विल नीड योर अटेंशन, दोज आर बिजनेस डिसीजन एंड ट्रेड डिसीजन। लुक एट दिस वे, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया तो उसके बाद ये डिसाइड करोगे कि बिजनेस सेटअप कैसे होगा, देन आपको लगने वाला कैपिटल, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट आप जरूर कंसिडर करोगे, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। आफ्टर दैट आप ये भी सोचोगे कि मुझे इस बिजनेस में कितने पैसे कमाने हैं। दोज आर द सेम बिजनेस डिसीजन अ ट्रेडर नीड्स टू मेक। इसके बाद आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि हम बिजनेस को कैसे ऑपरेट करें और हम ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाए जो कि हमें नेसेसरी इनकम जनरेट करके दे, जिससे हम बिजनेस का एक्सपेंस पे कर सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। और ट्रेडर्स के लिए मेथोडोलॉजी का मतलब है मार्केट को एनालाइज करना और ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढना जो ओवर एंड ओवर हमें प्रॉफिट्स कमा कर दे। एज अ रिजल्ट आपको सबसे पहले ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है वो डिसाइड करना होगा, जैसे कि आपको कितने कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपके विजन्स डिफाइन करोगे, आपका शॉर्ट टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। जब आप अपने इक्विपमेंट्स, प्रोग्राम्स और ट्रेडिंग सेटअप के साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करोगे तभी आप स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए सक्षम हो पाओगे। और समय के साथ साथ आपको उन स्ट्रैटेजीज को चेंज करना भी पड़ सकता है, बिकॉज मार्केट्स आर फ्लूइड, दे चेंज कॉन्स्टेंटली। इसलिए आपको ऑलवेज जागरूक रहना जरूरी है और बदलते मार्केट के साथ आपको स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना भी जरूरी है। मार्केट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना रही है तो वही सेम स्ट्रैटेजी कुछ टाइम बाद प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देना बंद करती है, बिकॉज मार्केट्स आर मेड बाय ह्यूमंस एंड दोज ह्यूमंस हैव इमोशंस, और इमोशंस टाइम और इन्फॉर्मेशन के साथ चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको भी मार्केट में एडेप्टिव रहना जरूरी है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे हारता कौन है, वो है रिटेल ट्रेडर्स। और मार्केट में सारे रिटेल ट्रेडर्स कुछ गिनी चुनी स्ट्रैटेजी ही यूज़ करते हैं, जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, फिबोनाची जैसे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, नहीं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करके उसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। और ये जो चीज़ रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं ना, वो ऑपरेटर्स को अच्छे से पता होती है। इन सारी स्ट्रैटेजीज की मदद से ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा सा ललचाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद मार्केट को उनके अगेंस्ट लेकर जाते हैं और उन्हें ट्रैप करते हैं। तो आप सोचो कि अगर इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स सेम स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे और आप भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपका भी तो लॉस होना जायज़ है। ये सारा एक ट्रैप है जो ऑपरेटर्स ने फैला के रखा है, क्योंकि ऑपरेटर्स चाहते हैं कि मार्केट में जो नए ट्रेडर्स हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका लॉस हो जाए। ट्रेड लेते समय आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, जो कि इस पोजीशन पे रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे और ऑपरेटर्स क्या सोच रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी और आपका ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। मानता हूँ आपको ये चीज़ करने के लिए शुरुआती दिनों में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो किसी पर्सन को औरों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि कैपिटल, इमोशंस, साइकोलॉजी, एनालिसिस टेक्निक्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस। अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करोगे ना तो आप अपने आप को अनदर लेवल तक ले जा सकते हो। आप सभी को तो पता है हर एक बिजनेस में कंपटीशन तो होती है, उनमें से कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं और कुछ बिजनेसमैन 6 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या बात है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन कर रहा है और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं कर रहा है। वैसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा, अगर मुझे ट्रेडिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के जर्नी में आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर ट्रेडिंग के बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स है तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिस वजह से मैं उन कॉम्पिटिटर्स को हरा सकूँ। मैं कॉम्पिटिटर्स के आगे रहने के लिए क्या अलग कर सकता हूँ और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे सबसे अलग बनाएगी। फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव यू शुड सीक टू फाइंड आंसर फॉर प्लान दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सेपरेटिंग यूर सेल्फ मीन्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट योर ट्रेडिंग, हाउ यू विल ऑर्गेनाइज इट, डेवलप इट एंड ऑपरेट इट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट है जो कि ट्रेडिंग बिजनेस में भी मोस्ट क्रिटिकल है, दैट इज कीपिंग योर डिसीजन प्रोसेस फ्लोइंग ऑल द टाइम। दिस मीन्स मेकिंग डिसीजन और ऑर्गेनाइजिंग फॉर सक्सेस
deciding on what is success or what is failure, deciding on analysis methodology, deciding on trade tactics and trade management, and how you will observe your decision in real time and adapt to changing environments. Successful trader always proper trade plan करके ही ट्रेड लेते हैं। वो कॉन्स्टेंटली उनके प्लान्स पर काम करते रहते हैं और उन प्लान्स को रिवाइज करते रहते हैं और उसके साथ साथ वो उनके एनालिसिस भी रिव्यू करते रहते हैं और एनालिसिस को भी रिवाइज करते रहते हैं। और अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मैंने जो आज के वीडियो में बताया है वो आपको ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तभी सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है। नहीं तो और एक रास्ता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और एक बात, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आपको अपडेट मिलता रहे।